Guys, welcome back to my channel. Today we'll discuss MSc 004 Economies of Growth and Development. Important question. Explain Marx theory of increasing rate of exploitation and declining rate of profit in a capitalist economy. It is an important question because it has been repeated in many exams, as you can see for how many years it has been repeated, or similar type of question has been asked on Marx theory, so it is very important. So Marx contributed to the theory of economic development तीन aspects में किया था उन्होंने. पहला था ब्रॉडर रिस्पेक्ट में क्या किया था, उन्होंने प्रूव किया था क्या इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन किसकी, ऑफ हिस्ट्री की. ठीक है. नैरो रिस्पेक्ट में क्या किया था, स्पेसिफाई किया था कि कौन सी मोटिवेटिंग फोर्सेज है किस लिए, फॉर ऑफ कैपिटलिस्टिक डेवलपमेंट. और तीसरा फाइनल रिस्पेक्ट क्या था, सजेस्ट किया था ऑल्टरनेटिव पाथ ऑफ प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो पहला पार्ट जो उनकी थ्योरी का था वो था ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल एंड सरप्लस वैल्यू. तो मार्क ने क्या प्रपोज किया था कि जो लॉन्ग रन प्रॉफिट्स हैं वो फॉल करेंगे, टेन टू फॉल, किस लिए, ड्यू टू राइजिंग ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल. तो ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल का इन्वर्स रिलेशन है प्रॉफिट्स के साथ. ठीक है. तो ऑर्गेनिक कैपिटल, जो ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल है वो क्या है, कुछ नहीं है, वो रेशियो है किसका, कांस्टेंट कैपिटल टू वेरिएबल कैपिटल, दैट इज सी बाई वी. सी इज कांस्टेंट कैपिटल एंड वी इज वेरिएबल कैपिटल. कांस्टेंट कैपिटल कौन सी होती है, जो सर्कुलेटिंग कैपिटल लाइक रॉ मटेरियल, और वेरिएबल कैपिटल कौन सी है, जैसे एडवांसमेंट टू लेबर है, टोटल वेज बिल है. तो मार्क्स ने टोटल आउटपुट को कैसे डिनोट किया था, वाई इज इक्वल्स टू सी प्लस वी प्लस एस. तो वाई क्या है, आउटपुट है, सी क्या है, कांस्टेंट कैपिटल है, वी क्या है, वेरिएबल कैपिटल, एस क्या है, सरप्लस वैल्यू है. तो मार्क्स ने डिफाइन किया रेट ऑफ प्रॉफिट इक्वल्स टू आर क्या हो जाएगा, एस डिवाइड बाई वी प्लस सी, वेर एस क्या है, सरप्लस वैल्यू, वी प्लस सी क्या है, वी क्या है, वेरिएबल कैपिटल, सी क्या है, कांस्टेंट कैपिटल. या फिर एस इज इक्वल्स टू वाई माइनस ब्रैकेट सी प्लस वी. ठीक है. आपको पता है एस सरप्लस वैल्यू है, वाई आउटपुट है, सी कांस्टेंट कैपिटल और वी वेरिएबल कैपिटल है. तो मार्क्स ने बोला एस बाई वी को रेशियो ऑफ सरप्लस वैल्यू टू वेरिएबल कैपिटल, जिसे उन्होंने रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन भी बोला गया. ठीक है. तो आर हमें पता है इज इक्वल्स टू, हमने देखा आर इज इक्वल्स टू एस डिवाइड बाई वी प्लस सी. अगर हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड करें बाय वी ऑन बोथ साइड्स तो हमें क्या मिलेगा, आर इज इक्वल्स टू, देखो आर बाई वी इज इक्वल्स टू एस वी प्लस सी इंटू वन बाई वी. आर वी उधर चला गया, एस बाई वी इंटू वी वी प्लस सी. तो आर इज इक्वल्स टू, ये मैंने दिखा दिया, देखो ये इक्वेशन थी ना आर की, दोनों साइड वी से डिवाइड किया, नीचे भी आ गया एस बाई वी प्लस सी इंटू वन बाई वी. आर वी उधर चला गया, एस बाई वी इंटू वी वी प्लस सी, ये आ गई इक्वेशन. ठीक है. देयरफॉर जो रेट ऑफ प्रॉफिट है वो क्या है, पॉजिटिव फंक्शन है किसका, एक्सप्लॉयटेशन रेट का. एस बाई वी का पॉजिटिव फंक्शन है, एस बाई वी बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा. और नेगेटिव फंक्शन है किसका, ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल का, सी बाई वी का नेगेटिव फंक्शन है. ठीक है. उसके बाद देखो इंक्रीजिंग रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है. कैपिटलिस्ट क्या करेंगे, वो एफर्ट लगाएंगे टू कंपनसेट देमसेल्फ फ्रॉम डिक्लाइनिंग प्रॉफिट रेट. तो क्या करेंगे, उनको अपना प्रॉफिट रेट को कंपनसेट करना, जो उनका प्रॉफिट रेट डिक्लाइन हो रहा है आर, तो क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इन द सेम प्रोपोर्शन इन विच वेरिएबल कैपिटल डिक्लाइंस टू कांस्टेंट कैपिटल. उसी रेट में प्रोपोर्शन में करेंगे जिस रेट पे वेरिएबल कैपिटल वी डिक्लाइन हो रही है टू कांस्टेंट कैपिटल सी. तो रेट एट विच लेबर इज़ रिलीज्ड, लेबर को रिलीज़ करेंगे वो हायर होगा देन द रेट एट विच इट इज़ रीएब्जॉर्ब. तो एक तरीके से लेबर को जो रिलीज इन द सेंस बिंग अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी देन द रेट एट विच इट इज़ रीएब्जॉर्ब. देयरफॉर इट क्रिएट्स परमानेंट टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट. परमानेंट टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, मतलब लेबर सेविंग मशीनरी यूज़ करेंगे ज़्यादा ताकि लेबर वेज रेट कम कर सके. बट इसमें भी एक लिमिट है, लिमिट होती है टू द रेट टू विच द रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन कैन बी इंक्रीज. एक्सप्लॉयटेशन का भी एक लिमिट होता है कि उसके आगे नहीं वो इंक्रीज़ कर पाएंगे. ठीक है. तो अगर लार्ज फॉर्म्स है वो छोटी फॉर्म्स को खरीद लेंगी तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी कैपिटल की, फ्यूअर हैंड्स में हो जाएगी. तो इसका ये कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, मिजरी ऑफ लेबर भी होगा, वुड क्रिएट जाइंट्स क्राइसिस लीडिंग टू डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटलिज्म एज अ होल. तो बेसिकली रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन भी कब तक जो कैपिटलिस्ट हैं वो रिप्लेस कर सकते हैं लेबर को विद कैपिटल और मशीनरी, उसकी भी एक लिमिट होती है. ठीक है. तो रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन भी एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं. दूसरा पॉइंट है डिक्लाइनिंग रेट ऑफ प्रॉफिट. ठीक है. तो मार्क्स ने क्लेम किया कि रेट ऑफ प्रॉफिट टेंड्स टू फॉल, क्यों, क्योंकि एस बाई वी टेंड्स टू बी सेम एंड सी बाई वी टेंड्स टू राइज. ठीक है. तो इन्होंने बोला कि प्रॉफिट क्यों फॉल करते हैं, तो एस बाई वी क्या करता है, फॉल सेम रहता है, बट सी बाई वी क्या होता है, बढ़ता रहता है. तो इन अ स्टैटिक इकॉनमी जब सरप्लस एक और होता है कैपिटलिस्ट को, तो वो क्या करते हैं, उसे री इन्वेस्ट करते हैं कैपिटलिस्ट. री इन्वेस्ट करेंगे तो आउटपुट बढ़ेगा. तो ये क्या करता है, प्रेशर क्रिएट कर देता है किस पे, कांस्टेंट लेबर सप्लाई में. तो उससे क्या होता है, वेजेस बढ़ जाते हैं. ठीक है. अब जो वी है जो कि वेरिएबल कैपिटल है, ठीक है,
वो बढ़ रही है, तो रेट ऑफ प्रॉफिट फॉल होगा, ठीक है। तो राइज इन वेजेस बढ़ेंगे, वेजेस बढ़ेंगे तो क्या होगा, कैपिटलिस्ट को मोटिवेट करेंगे, क्या कैपिटलिस्ट को क्या मोटिवेट करेंगे कि वो लेबर सेविंग मशीनरी की तरफ बढ़े, इंट्रोड्यूस करेंगे वो लेबर सेविंग मशीनरी ताकि उनका प्रॉफिट बढ़े। और क्योंकि उन्हें कम वेज देना पड़े, क्योंकि वेजेस बहुत ज़्यादा है, तो क्या सोचेंगे कि वेजेस से अच्छा हम लेबर सेविंग मशीनरी में इन्वेस्ट करें ताकि उनका प्रॉफिट बढ़े। इससे क्या होगा, अगर लेबर सेविंग मशीनरी आ जाएगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। तो इसके दो इफेक्ट है देखो, एक तो वेरिएबल कैपिटल जो वी है वो फॉल करेगा और कांस्टेंट कैपिटल इंक्रीज होगा, देयरफॉर सी बाय वी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, एक तो ये हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, जो रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर है वो इफेक्ट करेगी वेज रेट और उसे रिड्यूस करेगी टू सबसिस्टेंस लेवल, क्योंकि काफ़ी लोग अनएम्प्लॉयड होंगे, रिजर्व आर्मी बढ़ जाएगी तो वेज रेट कम हो जाएगा, कितने लेवल पर, सबसिस्टेंस लेवल पे, और वो फर्दर डिक्लाइन होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सी बाय वी बढ़ेगा और प्रॉफिट रेट फॉल करेगा। हाउएवर जब इंट्रोडक्शन होगा लेबर सेविंग मशीनरी का और लेइंग ऑफ होगा लेबर का, तो ये क्या होगा, राइज होगा इन सी दैट इज कांस्टेंट कैपिटल और फॉल होगा वी वेरिएबल कैपिटल में, दैट इज ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल, सी बाय वी बढ़ेगा क्योंकि सी बढ़ रहा है, वी फॉल हो रहा है, तो सी बाय वी राइज होगा, देयरफॉर रेट ऑफ प्रॉफिट फॉल होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया क्रिटिकल अप्रेजल, दैट इज स्ट्रेंथ और वीकनेसेस नहीं पूछी गई है मॉडल की, मार्क्स मॉडल की, बट स्टिल अगर किसी और क्वेश्चन में आता है तो हम लोग को ये भी पता होना चाहिए कि स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेसेस क्या है। देखो स्ट्रेंथ क्या है, पहले तो देखो स्मिथ, रिकार्डो और मार्क्स ने सेम ये सब ने कंक्लूड किया था कि इंक्रीजिंग द शेयर ऑफ रेंट इन टोटल आउटपुट लीड्स टू डिक्लाइनिंग रेट ऑफ प्रॉफिट, और क्या रिजल्ट करता है, स्टेशनरी स्टेट पे, ठीक है। जब रेंट का शेयर बढ़ेगा टोटल आउटपुट में तो उससे क्या होगा, प्रॉफिट रेट कम होगा और स्टेशनरी स्टेट आएगा, ठीक है। उन्होंने प्रूव किया कि कैपिटलिज्म कैन नॉट सस्टेन फॉर लॉन्ग, और उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, क्लास स्ट्रगल एक्सप्लेन किया, ठीक है, थ्रू हिज वर्जन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, तो उन्होंने क्लास स्ट्रगल भी एक्सप्लेन किया। नाउ वीकनेसेस क्या है मॉडल की, पहले तो अजम्पशन है ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ठीक है, हैज़ बीन अबैंडन्ड, तो इसमें अजम्पशन ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न को अबैंडन किया, फॉल इन प्रॉफिट इज पॉसिबल बट नॉट इनएविटेबल, ठीक है। सेकंड, जो मार्क्स रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है वो लिमिटेड है, ठीक है, बाय दी लेंथ ऑफ वर्किंग डे विच इज़ नॉट पॉसिबल अजम्पशन। इन्होंने टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेबर सेविंग, विच इज़ लेबर सेविंग, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेबर सेविंग लिया था, बोला था लेबर सेविंग मशीन है, विल ऑल्सो लीड टू मोर इकोनॉमिकली प्रोड्यूस ड्यूरेबल गुड्स एंड दिस मे नॉट नेसेसरी लीड टू राइज इन ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल। और जो सी है मार्क फ्रेमवर्क में वो सिर्फ इंक्लूड करता है फिक्स्ड कैपिटल को, ठीक है, दैट इज़ मशीनरी एंड अदर नॉन लेबर इनपुट्स। तो द इंक्रीज यूज ऑफ मशीनरी वुड नॉट लीड टू राइज इन ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल अगर कॉस्ट ऑफ अदर नॉन लेबर इनपुट्स फॉल हो जाए, ठीक है। नाउ डिफरेंस है, देखो मार्क्स थ्योरी और रिकार्डियन थ्योरी में डिफरेंस है। मार्क्स ने बिलीव नहीं किया था कि लेबर सप्लाई विल बी एंडोजीनियस टू वेज, ठीक है, वेराज रिकार्डो ने बिलीव किया था कि लेबर सप्लाई क्या है, एंडोजीनियस है किसको, टू वेजेस। मार्क्स क्लेम करता है कि वेजेस आर डिटरमिन्ड बाय बार्गेनिंग बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड वर्कर्स, वेराज रिकार्डो क्या बोलता है कि वेज रेट कैसे डिटरमिन होता है, बाय वेज फंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स एट सबसिस्टेंस लेवल, कि कितना वेज फंड है डिवाइड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स एट सबसिस्टेंस लेवल, वेराज मार्क बोलता है क्या होता है, बार्गेनिंग से डिटरमिन होता है वेज रेट बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड द वर्कर्स। मार्क्स ने प्रोपाउंड किया था कि दैट द रेट ऑफ प्रॉफिट डिपेंड्स ऑन सेविंग्स एंड कैपिटल एक्यूमुलेशन, वेराज रिकार्डो बोलता है कि कैपिटल एक्यूमुलेशन वॉज डिटरमिन बाय रेट ऑफ प्रॉफिट। तो ये बोलते हैं कि कैपिटल एक्यूमुलेशन किससे डिटरमिन होती है, रेट ऑफ प्रॉफिट से, वेयर मार्क बोलता है कि रेट ऑफ प्रॉफिट किस पर डिपेंड होता है, सेविंग्स एंड कैपिटल एक्यूमुलेशन पे। So that was all for Marx. That was all for Marx theory. Thank you guys. Do like, share and subscribe my channel, and do comment which next topic you want me to prepare a video for you guys. Do subscribe my channel. Thank you.